आपने ऐसे बहुत से लोगों को देखा होगा जो बहुत ज्यादा भक्ति करते हैं, भगवान पर बहुत विश्वास रखते हैं, लेकिन उनकी जिंदगी में बहुत सारी परेशानियां और तकलीफें भी होती हैं। आपने खुद के जीवन में भी ये अनुभव किया होगा कि भक्ति के मार्ग पर चलने में अक्सर दुखों का सामना करना पड़ता है, लेकिन ऐसा होता क्यों है, आइए समझते हैं बुद्ध की इस कहानी से। एक बार बुद्ध से मिलने उनका बहुत पुराना शिष्य आया। वह बुद्ध से मिला, बातें करी, लेकिन हर समय उसके चेहरे में एक उदासी सी छाई थी, जिसे देख बुद्ध ने उससे पूछा, तुम बहुत परेशान मालूम लगते हो, क्या बात है? शिष्य बोला, मैं भगवान पर बहुत विश्वास रखता हूँ, पूजा पाठ करता हूँ, लेकिन फिर भी मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं होता। मेरे जीवन में हमेशा दुख रहता है। क्या भगवान में विश्वास करना दुख का कारण बन सकता है? शिष्य बोला, मैं भगवान पर बहुत विश्वास रखता हूँ, पूजा पाठ करता हूँ, लेकिन फिर भी मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं होता। मेरे जीवन में हमेशा दुख रहता है। क्या भगवान में विश्वास करना दुख का कारण बन सकता है? बुद्ध मुस्कुराते हुए उससे बोले, मेरी एक बात ध्यान से सुनना। एक बार एक आदमी ने भगवान की भक्ति करना शुरू करा। वह हर दिन मंदिर जाता, पूजा करता, भजन गाता और सोचता कि उसकी भक्ति के बदले भगवान उसके सारे दुखों को दूर कर देंगे और उसके साथ सब कुछ अच्छा होगा। लेकिन धीरे धीरे उसकी जिंदगी में समस्याएं बढ़ने लगीं। कभी उसका व्यापार डूबने लगा, कभी परिवार में लड़ाई होने लगी। उसने सोचा, मैं तो भगवान का इतना मानता हूँ, फिर भी मेरी जिंदगी में इतने कष्ट क्यों हैं? और फिर वह दिन रात भगवान से सवाल करने लगा कि तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? मेरी भक्ति के बदले मुझे दुख क्यों दे रहे हो? उसकी भक्ति धीरे धीरे शिकायतों में बदलने लगी। वह हर दिन भगवान से शिकायत करता और परेशान रहता। अंत में वह इतना निराश हो गया कि उसने भगवान की भक्ति करना ही छोड़ दिया। बुद्ध ने अपने शिष्य की तरफ देखा और बोले, अब सोचो, उस आदमी के दुखों का कारण क्या था? भगवान की भक्ति या फिर उसकी इच्छाओं का पूरा ना होना? गौतम बुद्ध कहते हैं, अक्सर मैं जो लोग ईश्वर भगवान को में किस विश्वास आधार पर करते हैं, मानूं? पूजा इंसान पाठ के करते जीवन हैं, में भजन ईश्वर का कीर्तन क्या करते हैं, योगदान वो है? इस शरीर उम्मीद में माता रहते पिता हैं की कि देन उनकी है, सारी कर्म समस्याएं हल स्वयं हो पर जाएंगी। निर्भर है, पेट खुद जब भरना ऐसा है नहीं और होता मृत्यु तो वे अटल दुखी है। हो ईश्वर जाते की हैं। पूजा करो असली तो भी समस्या मरना भगवान की है, ना भक्ति करूं करना तो भी नहीं मरना है, है। बल्कि मरने ये के सोच बाद है कि जीवन भगवान है हर या समस्या नहीं का किसी को तुरंत नहीं समाधान पता। कर देंगे। धर्म की किताबों में हम स्वर्ग भगवान और की नर्क भक्ति लिखा इसलिए है, करते लेकिन हैं कौन ताकि स्वर्ग हमें और कुछ मिल नर्क सके, होकर और जब आया? ऐसा अभी नहीं तक ना होता तो तो मैंने हमें दुख ईश्वर को होता है। देखा है और ना ही फिर हम महसूस सोचते किया हैं कि है, हमने तो इतनी ईश्वर को भक्ति मैं करी और किस बदले में आधार मिला पर कुछ नहीं। स्वीकार करूं? जैसे हम बिना ये आग भूल के जाते हैं मोमबत्ती कि नहीं इस जल जीवन में सकती है, हमें क्या ठीक मिलना उसी है, तरह क्या होना बिना है, वह आध्यात्मिक हमारे ज्ञान कर्मों के पर इंसान निर्भर नहीं करता रह है। सकता है। दोस्तों, हम अपने बुरे गौतम कर्मों बुद्ध से की मिलने शिक्षा वाले हर फल को किसी के भूल जीवन जाते को हैं और नई भक्ति दिशा में दे लग सकती जाते है। हैं। अगर आप फिर भी इसे सोचते हैं कि मानते हैं भगवान तो सब कुछ कमेंट्स में अच्छा नमो करेगा। बुद्धाय लिखना मत लेकिन ऐसा भूलिएगा। नहीं और है। इसी अगर तरह के आपके गौतम कर्म बुद्ध खराब के हैं, वीडियो आपने देखने के दूसरों के लिए साथ गलत किया है, फिर आप कितनी ही भक्ति कर लें, उसका वैसा ही फल आपको मिलेगा। भगवान में विश्वास करो, भक्ति करो, लेकिन अपने कर्मों का महत्व समझो। जीवन के हर सुख दुख में सीखने की क्षमता विकसित करो। भगवान कोई बाहरी शक्ति नहीं, बल्कि हमारे अंदर की चेतना है। जब हम उस चेतना से जुड़ते हैं तो हम दुख से ऊपर उठ जाते हैं। बुद्ध की बात सुनकर शिष्य समझ गया कि दुख का कारण भक्ति नहीं, बल्कि वो इच्छाएं हैं जो हम ऊपर वाले से मांगते रहते हैं, और जीवन में आने वाली समस्याएं हमारे कर्मों का परिणाम। हमें सिखाती है कि भगवान को मानना गलत नहीं है और न ही भक्ति के मार्ग पर चलना दुखों का कारण है। भगवान को मानने वाले इसलिए दुखी रहते हैं क्योंकि वो हर समय ऊपर वाले से चमत्कार की उम्मीद रखते हैं।